राधे राधे। आज हम चर्चा करते हैं अष्टांग योग के बारे में। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा बताया गया एक क्रमबद्ध मार्ग है जिसमें पहले नैतिक और व्यक्तिगत अनुशासन पर ध्यान दिया जाता है। उसके बाद शारीरिक और श्वासों का अभ्यास किया जाता है और अंत में मन और इंद्रियों के नियंत्रण का अभ्यास किया जाता है। अष्टांग योग के 8 अंग बताए हैं। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां है समाधि। अब हम जानते हैं यम के बारे में। यम यहाँ जीवन जीने के लिए नैतिक मूल्यों के बारे में बताया है, जैसे किसी को शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक रूप से नुकसान न पहुंचाना, सत्य का पालन करना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य अर्थात संयमित जीवन जीना और अनावश्यक संग्रह न करना। दूसरा है नियम। यह व्यक्तिगत पालन से संबंधित है, जैसे शारीरिक और मानसिक शुद्धि रखना, संतोष या संतुष्टि होना, सहन शक्ति बढ़ाना, आत्म अध्ययन और प्रत्येक कर्म ईश्वर को समर्पण करना शामिल होता है। तीसरा है आसन। यह शारीरिक मुद्राओं और आसनों को दर्शाता है, जिसमें शरीर में शांति, शक्ति संचालन होता रहे। इससे शरीर में लचीलापन व स्थिरता में सुधार होता है। अगला है प्राणायाम। इससे श्वासों की नियंत्रण करने और श्वासों के द्वारा मन को नियंत्रण करने की विधि बताई गई है। नेक्स्ट है प्रत्याहार। हमारी इंद्रियों को बाहरी आकर्षण से मोड़कर अंदर की ओर मोड़ने की क्रिया को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है धारणा। किसी एक विशिष्ट बिंदु, वस्तु या विचार पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का विकास करना होता है। आखिर ध्यान, मन को शांत रखने का अभ्यास, जिससे एकाग्रता धीरे धीरे अंगों में बढ़ती है। समाधि। समाधि को योगी आत्म साक्षात्कार भी कहते हैं। यह चेतना की उच्च अवस्था होती है जिसमें परमानंद की अनुभूति होती है। अष्टांग योग एक ऐसा अभ्यास है जो शरीर, मन और आत्मा का तालमेल स्थापित करता है। यह अभ्यास स्वयं के साथ एक गहरे संबंध को बढ़ाता है, आंतरिक शांति और संतुलन को बढ़ावा देता है। साथ ही यह अच्छे स्वास्थ्य व तंदुरुस्ती के लिए एक बहुत उपयोगी अभ्यास भी है। राधे राधे।